ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन अनऑब्स्टेकल्ड फ्लो ऑफ प्योर लाइफ एनर्जी। ध्यान विशुद्ध जीवन ऊर्जा का अबाधित प्रवाह है। विशुद्ध जीवन ऊर्जा का अबाधित प्रवाह, अनऑब्स्टेकल्ड फ्लो ऑफ प्योर लाइफ एनर्जी, वही ध्यान है। जीवन को अगर ठीक अर्थों में देखा जाए तो जीवन अपने मूल स्वभाव में विशुद्ध ऊर्जा ही है। उसे हम जीवन ऊर्जा भी कह सकते हैं, लाइफ फोर्स भी कह सकते हैं। अब ये जो जीवन ऊर्जा है ये अनेक अनेक रूपों में प्रकट होती है। ये जीवन ऊर्जा ही जब बहुत सघन होती है तो शरीर के रूप में मैनिफेस्ट होती है। यही जीवन ऊर्जा हमारे मन के रूप में मैनिफेस्ट होती है, अर्थात प्रकट होती है। हमारे विचार, भाव सब उस विशुद्ध जीवन ऊर्जा के ही अभिव्यक्त करने के ढंग हैं, अभिव्यक्त होने के तरीके हैं। अब व्यक्ति अपने विकास क्रम में जाने अनजाने इस जीवन ऊर्जा में कई तरह की बाधाएं पैदा कर लेता है। जीवन ऊर्जा तो तब भी बहेगी, लेकिन जब बाधाएं होती हैं तो उसके बहाव का वो जो आनंद है, उसके बहाव का जो सौंदर्य है, वो व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता। जैसे किसी नदी के प्रवाह में अगर बहुत चट्टानें डाल दी जाएं तो नदी फिर भी बहेगी। चट्टानों के आगे पीछे से रास्ता बनाएगी, उनके किनारे से रास्ता बनाएगी, वो किसी न किसी ढंग से अपने बहने का तरीका खोज लेगी। कभी वो तरीका अच्छा हो सकता है, कभी वो तरीका उतना अच्छा नहीं हो सकता है। जीवन ऊर्जा भी ऐसी ही है, वो अनेक अनेक रूपों में बहती है। हम बाधाएं डालेंगे, हम दमन पैदा करेंगे, हम प्रतिरोध खड़े करेंगे तो वो हमारे प्रतिरोधों में, हमारे दमन के रूपों में बहने लग जाएगी। मन की स्थितियां अगर स्पष्ट नहीं हों और मन को हम बहुत उलझाव में डालें तो मन के उलझाव में बहने लगेगी। और जब जीवन ऊर्जा मन के उलझावों में बहने लगती है तो वही अनेक तरह के मनोविकारों का रूप ले लेती है। मनोविकार कहीं अलग से नहीं आते, मनोविकार भी उस जीवन ऊर्जा का ही एक रूप है, उससे ही प्रकट हो रहे हैं। लेकिन एक प्रकट होना है ऑब्स्टेकल्स के साथ, बाधित होने के साथ, और एक है अनऑब्स्टेकल्ड, अबाधित ढंग से प्रकट होना या बहना। सूत्र कहता है कि ध्यान अबाधित प्रवाह है उस विशुद्ध जीवन ऊर्जा का। तो हमको ये देखना होगा जाग कर, पूरी समझ के साथ, क्या क्या ढंग हैं जिनसे हम इस जीवन ऊर्जा को बहने नहीं देते। और इसको समझने के लिए हमको अपने बचपन की तरफ लौटना होगा। हम बचपन में लौटें तो देखें कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो विशुद्ध जीवन ऊर्जा ही उसके माध्यम से इस समय प्रकट हो रही है और अपनी गति कर रही है। उसकी सरलता, उसका संवेदनशील ढंग, उसकी सीखने की तत्परता और स्रोत से जुड़े रहने का एक ढंग, चाहे वो अभी अचेतन ही है लेकिन बच्चा अभी स्रोत से ही जुड़ा है, इसलिए उसकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो फिक्स्ड नहीं है, उसके अंदर अभी वो अहम पैदा नहीं हुआ है। फिर जैसे ही बच्चा 2-2.5 साल का होता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम चलाऊ ढंग से वही लाइफ फोर्स उसके अंदर ईगो का निर्माण करती है, वही जीवन ऊर्जा, क्योंकि अहंकार भी कहीं और से नहीं आता। लेकिन वो काम चलाऊ है, इतनी बात अगर समझ में आती रहे तब तो ठीक है। लेकिन उस काम चलाऊ ईगो से, उस फंक्शनल ईगो से व्यक्ति एक अलग तरह की पहचान निर्मित कर लेता है, एक अलग तरह की आइडेंटिटी निर्मित कर लेता है और एक स्यूडो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है, और ये सबसे बड़ी बाधा बनती है।
तो विशुद्ध जीवन ऊर्जा के प्रवाह में जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ी बाधा है, वो है स्यूडो आइडेंटिटी। ईगोलेस होना नहीं, क्योंकि पूरी तरह ईगोलेस कोई नहीं होता इस दुनिया में। जब तक कि शरीर मन है, बॉडी माइंड है, ईगो रहता है, क्योंकि ईगो फंक्शनल यूटिलिटी है। बस उसको फंक्शनल जान लेना हमको मुक्त करता है। हम ये देखते हैं कि जो आइडेंटिटी हम क्रिएट करते हैं उसका केवल एक उपयोग है, उससे हम संसार में जीने का बस केवल एक रास्ता बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे अटैच नहीं होना, उससे जुड़ना नहीं, उससे अलग बने रहना और काम करते रह देना उसको। तो इस ढंग से जब हम अपनी स्यूडो आइडेंटिटी या फॉल्स आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, तो मौलिक बाधा हट जाती है। इसके बाद तो जितनी भी बाधाएं हैं, विश्वासों की, धारणाओं की, मान्यताओं की या और तमाम तरह की बाधाएं हो सकती हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप रिमूव हो जाती हैं, अपने आप हट जाती हैं। तो साधक को सबसे पहले यही देखना है कि अगर जीवन ऊर्जा का प्रवाह हमें अबाधित रखना है तो बीच से अपनी स्यूडो आइडेंटिटी को, फॉल्स आइडेंटिटी को, झूठी पहचान को हटा लेना है और बच्चों जैसा हो जाना है, निर्मल, निर्दोष और स्रोत से लगातार जुड़े हुए।